ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय तक हम आपको सुना चुके हैं। आज हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की यह कथा। सूची बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों एवं द्रौपदी को ज्ञानोपदेश देकर श्री कृष्णचंद्र जी का चतुर्भुज स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया, तब वे भगवान कृष्णचंद्र की ओर दृष्टि डालते हुए स्तुति करने लगे। ज्योति स्वरूप परब्रह्म प्रभु, आप अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त ही अवतार धारण करते हैं, इसलिए आप जैसे इस समय मेरे सामने विराजमान हैं, कृपा कर जब तक मैं अपने प्राण न त्यागूं तब तक इसी प्रकार बैठे रहिए, जिससे अंत समय में मेरे हृदय में आपके चरणाविंदों का स्मरण बना रहे। आप सबसे पहले थे और महाप्रलय के समय भी आपका अंत नहीं होगा। आपकी माया से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार होता है। आप भूमि का भार नष्ट करने और पापियों का संहार करने हेतु ही अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण करते हैं। आपके अवतरित होने का यही कारण है कि संसार के भक्त लोग आपकी मनोहर श्याम सुंदर मूर्ति का हमेशा चिंतन करते रहें और पापों से मुक्त होकर इस अपार भव सागर से पार हो मोक्ष पद को प्राप्त करते रहें। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। इसके बाद ऋषि मुनियों को प्रणाम करके अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर योग क्रिया द्वारा अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम को सिधार गए। इस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय समाप्त। अब 11वां अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं पांचों पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु पर बड़े शोकाकुल हुए। इसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, इस संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने पाई है वैसी अन्य लोगों को मिलना दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी सांसारिक माया मोह में फंसकर भगवत भजन से वंचित होकर अपना जन्म व्यर्थ ही गवा देता है, उसी के मरने पर शोक करना उचित है। भीष्म पितामह तो भगवत भक्त एवं धर्मात्मा थे, इसलिए उनको मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्णचंद्र की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हृदय में धीरज धारण किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्री कृष्णचंद्र एवं श्री ऋषि मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ में लाकर राज्य सिंहासन पर बैठाया। उस समय इस महाभारत युद्ध के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, तुम धर्मानुसार प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय एवं कुटुंबजनों के सहित राज्य के सुख का भोग करो और तुम्हारे मन में जो शोक है उसे पूर्ण रूप से त्याग दो। इस तरह धर्मराज को समझाने के बाद श्री श्याम सुंदर ने उनसे अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया। उसके कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब हम द्वारकापुरी को जाना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारकापुरी जाने की इच्छा कर रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने अपने पूर्व अपमानित होने के कारण पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र पांचों पांडवों को जलाने के लिए अपने 5 मुख बनाकर पांडवों के पास आया और उसी ब्रह्मास्त्र का एक छोटा अंश गर्भवती उत्तरा के उदर में प्रवेश हो गया, जिसके फलस्वरूप उसके पेट में अग्नि जलने लगी। उत्तरा उस अग्नि पीड़ा से बेचैन होकर कुंती के पास दौड़ पड़ी। तब कुंती उसे साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र के समीप गई और उनसे उत्तरा के उदर में अग्नि पीड़ा होने का सारा वृत्तांत कहा। उस समाचार को सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्णचंद्र ने अपने सुदर्शन चक्र को तो आदेश दिया कि तुम जाकर पांडवों की रक्षा करो, और वे स्वयं अंगूठे के बराबर स्वरूप धारण कर उत्तरा के उदर में घुस गए और जाकर हाथ में गदा लेकर
घुसाने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में स्थिति परीक्षित ने उन श्याम सुंदर के दर्शन कर उन्हें अपनी माता के उदर में निवास करने वाला कोई दूसरा बालक समझा। उधर सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा करने के कारण अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ 5 मुख वाला ब्रह्मास्त्र पांडवों का कुछ भी न बिगाड़ सका। यह दशा देखकर अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को अपने मंत्र बल से बुझा दिया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री उत्तरा अपने कुल के अहंकार वश हरि भक्त में भली प्रकार विश्वास और प्रेम नहीं रखती थी। अतः इसी से उसी का अहंकार नष्ट करने के कारण ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश उसके गर्भ में प्रवेश कर गया था। तत्पश्चात कुंती द्वारा स्तुति करने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसकी रक्षा की थी। अस्तु, जिस समय श्री कृष्णचंद्र द्वारकापुरी को चलने लगे, उस समय कुंती एवं द्रौपदी सहित 5 पांडव उनके हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे दीन दयालु, आपके जाने से हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। अब यहाँ हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? हमें आपके चरणाविंदों के दर्शनों से जो सुख प्राप्त होता था, वह सुख इस राज्य सिंहासन से प्राप्त होने से नहीं है। अब आपके चरण कमलों को देखे बिना हम सब कैसे जीवित रहेंगे? कुंती बोली, हे प्रभु, अब तक मैं आपको अपना भतीजा ही समझती थी, इसलिए आपकी महिमा को ना जान सकी, परंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप साक्षात ज्योति स्वरूप प्रभु के ही अवतार हैं तथा संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हैं। इस महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों को आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त हुई है। आप समस्त ऋषि मुनि एवं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और उन्हें संसार सागर से पार करने के लिए तथा धर्म की रक्षा करने के लिए ही मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। अन्यथा आपको क्या आवश्यकता थी जो आप मत्स्य, शूकर आदि के अवतार धारण करते? आपने देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लेकर उन्हें बंधन मुक्त किया और मेरे पुत्रों पर जब जब आपत्ति पड़ी तब तब आपने अपनी कृपा से हम लोगों का कष्ट दूर किया। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आप इस राज्य को दे जाने के पश्चात हम लोगों को भूल जाएंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है। जहाँ आपका दर्शन न मिले वह सुख एवं राज्य किस काम का है? धन प्राप्ति से तो अहंकार बढ़ जाता है, उस समय मनुष्य से आपका भजन नहीं होता। यही कारण है कि आप तीनों पर अत्यंत दया करते हैं। मनुष्य के लिए तो वही कर्म करना श्रेष्ठ है जिसमें आपका स्मरण बना रहे। राज्य तथा संपत्ति पाने पर तो मनुष्य सुखों के कारण जगत पिता परमात्मा से स्नेह करना भूल जाता है। हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं और आपको किसी का भी डर नहीं है। सूर्य एवं चंद्रमा भी आपकी आज्ञा अनुसार दिन रात प्रकाश करते रहते हैं। यशोदा पर दयालु होकर आप अपनी इच्छा से ही उखल से बंध गए थे, अन्यथा ऐसा कौन सा जीवधारी है जो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके? जहाँ काल भी आपके डर से कंपायमान रहता है, वहाँ आप यशोदा की छड़ी से ही डर जाते थे। आपने अपने भक्तों को सुख देने के निमित्त ही संसार में अनेकों चरित्र किए हैं। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भक्ति सदैव आपके चरण कमलों में ही बनी रहे और हर समय आपका ही स्मरण करती रहूं, जिससे मैं भी इस अपार संसार सागर से पार हो जाऊं। इतनी बात कहकर कुंती भगवान श्री कृष्णचंद्र के विरह से दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे कुंती, तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मुझे द्वारकापुरी से आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, अतः अब वहाँ जाकर सब लोगों को देखना है और मेरे सखा सात्विकी तथा उद्धव आदि की भी अब घर चलने की विशेष इच्छा है। भगवान मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भ्राता, तुम अपने दल एवं शूरवीरों के सहित श्री कृष्णचंद्र को द्वारिका तक छोड़ आओ, क्योंकि इस महायुद्ध के कारण अनेकों लोग हमसे शत्रुता मानते हैं। अतः ऐसा न हो कि मार्ग में कोई दुश्मन श्री कृष्ण को हमारा हितैषी समझकर कोई उपद्रव मचा बैठे। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ द्वारका जाने का सारा साज सजा लिया। जिस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी सब लोगों से विदा होकर रथ में विराजमान होकर चले, उस समय धर्मराज के सहित सारे नगर निवासी त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण के विरह में दुखी होकर
आंखों से आंसू बहाते हुए उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे। उस समय नगर की स्त्रियां आपस में कहती थीं कि ब्रज के उन गोपियों के धन्य भाग हैं जो श्री कृष्णचंद्र जी के साथ रास लीला कर अपने जन्म को सफल बनाती थीं। उन रुक्मणी आदि 16,108 रानियों के भी बड़े अहोभाग्य हैं जिनको श्याम सुंदर जैसे पति मिले हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में बहुत सी बातें करके श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी उनकी बातों को सुनकर और उनके हृदय के सच्चे प्रेम को जानते हुए अपनी बाकी चितवन से उनको निहारते हुए चले जा रहे थे। उस दिन हस्तिनापुर वासियों को सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्णचंद्र के विरह से जो दुख हुआ उसका बखान नहीं हो सकता। भगवान मुरली मनोहर ने जब यह देखा कि सब लोग उनके स्नेहवश बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चले आए हैं, तब उन्होंने अपने रथ को खड़ा करके सबको धीरज बंधाकर विदा किया। उस समय सब लोग बहुत पश्चाताप करते हुए हस्तिनापुर की ओर वापस लौट गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, जब सब लोग हस्तिनापुर को लौट गए तब भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने अर्जुन को तीव्र गति से रथ को चलाने की आज्ञा दी। तब अर्जुन ने श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार रथ की गति को तीव्र कर दिया। जब वे विदर्भ देश, कुडिनपुर, कुंती देश, पंजाब तथा कश्मीर आदि देशों से मार्ग से होकर आगे बढ़े तो मार्ग में सभी देशों के राजाओं ने नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र को भेंट दी। वे सभी राजा श्री वृंदावन बिहारी के दर्शनों से कृतार्थ होकर कहते थे कि जिन भगवान ने भूमि का भार हरण करने के निमित्त मनुष्य रूप में अवतार लिया है तथा जिनके दर्शनों के लिए ब्रह्मा तथा शिव आदि भी अभिलाषित रहते हैं, आज उन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करके हमारा जन्म सफल हो गया। इससे अधिक अहोभाग्य और क्या हो सकता है। तत्पश्चात जब तीसरे दिन भगवान द्वारकानाथ का रथ द्वारकापुरी के समीप पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचनीय नामक शंख को बजाया। उस समय द्वारकापुरी के समस्त नर नारी उनका आना सुनकर बड़े हर्षित हुए। भगवान श्याम सुंदर हस्तिनापुर जाने से पहले अपने पुत्र साम तथा पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए थे। वे दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपने दल यदुवंशियों एवं ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों के सहित गाते बजाते और मंगलाचार करते हुए श्री कृष्णचंद्र को लेने के लिए चले। उन्होंने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि महाराज द्वारिकानाथ जी पधार रहे हैं, अतः सब लोग अपने घर, बाजार, हाट और दरवाजों को सजाकर मंगलाचार करें। इस आदेश को सुनकर सब द्वारकावासियों ने नगर को केशर, चंदन, पुष्पादि सुगंधित द्रव्यों से युक्त करके द्वार द्वार पर सोने के मंगल कलश रखकर बंधनवार बंधवा दिए और सभी गजगामिनी सुंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सोने के थालों में मंगल आरती सजाकर भगवान द्वारकानाथ का पूजन करने के लिए अपने अपने द्वारों पर आकर खड़ी हो गईं और बहुत सी स्त्रियां भगवान वृंदावन विहारी की इस मनोहर छवि के दर्शनों के लिए खिड़कियों व अटारियों पर जा बैठी। जिस समय भगवान श्री द्वारकाधीश ने त्रिभंगी छवि किए द्वारकापुरी में प्रवेश किया, उस समय सभी छोटे बड़े लोगों ने उनका दर्शन करके फूलों की वर्षा की और बड़े जोर से जय ध्वनि करते हुए ऐसा हर्ष मनाया जैसे कोई मृतक देह में नए प्राणों का आगमन हो गया हो। तब श्री द्वारकानाथ जी सब लोगों से यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके मिले और सबको आशीर्वाद तथा आनंद देते हुए श्री कृष्णचंद्र ने भवन में जाकर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया। देवकी वसुदेव तथा राजा उग्रसेन ने जब पांडवों की विजय का समाचार सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय संपूर्ण द्वारकावासियों ने श्री द्वारकानाथ जी से कहा, हे दीनबंधु, आपके बिना हम सब लोग अंधे से के सदृश थे। जिस प्रकार आंखें होते हुए भी अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं देता, वही हाल हम लोगों का भी था। भगवान द्वारकाधीश जब रनिवास में गए उस समय रुक्मणी आदि सब पटरानियों ने अपने अपने भवनों में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया। श्री श्याम सुंदर के विरह में उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषणों को पहनना त्याग दिया था, परंतु उस दिन सब रानियां अपना अपना श्रृंगार किए हुए थीं। भगवान नंदनंदन उस समय एक ही साथ अनेकों रूप से उन सब
रानियों के भवनों में गए और सभी छोटे मोटे द्वारकावासियों को आनंदित किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, शास्त्र तथा पुराणों के सुनने से तो बहुत दिनों में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, परंतु जब प्राणी भागवत कथा की इच्छा करता है उसी समय उनके पापों के 3 टुकड़े हो जाते हैं। पहला भाग भागवत इच्छा करते समय, दूसरा भाग कथा सुनते समय, तीसरा भाग भागवत सुनते समय हो जाता है। भागवत सुनने का फल तुरंत प्राप्त होता है। अब आप लोग सावधान होकर परीक्षित के जन्म की कथा सुने। हस्तिनापुर का राज्य मिलने के बाद राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे दिन रात उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य करते थे। जब उत्तरा के पेड़ से परीक्षित ने जन्म लिया, उस समय वे आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगे कि जिस मनमोहन के रूप को माता के गर्भ में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को नहीं जान सके। राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर नांदी मुख श्राद्ध किया तथा मंगलाचार करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया। जब उन्होंने ज्योतिषियों से बालक के जन्म लग्न का हाल पूछा तो उस समय पंडितों ने विचार करके यह बात कही कि हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। यह बड़ा बलवान, नीतिज्ञ, प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाएगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश और कीर्ति भी चारों दिशाओं में अधिकाधिक फैलेगी। यह बृहस्पति के समान बुद्धिमान, हिमाचल के समान धैर्यवान, समुद्र के समान गंभीर, परशुराम के समान वीर, आशुतोष शंकर के समान दानी, ऐश्वर्य विलास में इंद्र तथा सत्य बोलने वालों में आपके समान होगा। इसकी गणना राज ऋषियों में होगी और यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत में एक ऋषि बालक के श्राप से तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु होगी। जोशी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उदास होकर कहा, हे महानुभावों, आप यह सत्य सत्य बताएं कि किसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे वंश में सांप के काटे जाने से मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा ब्राह्मण अथवा साधु संत के श्राप के कारण मरना अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिषी कहने लगे, हे राजन, आप ही निश्चित रखें कि यह बालक आपके वंश में अत्यंत श्रेष्ठ हरिभक्त होकर साधु ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में मग्न रहेगा। मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों में ध्यान रखते हुए ही अपना शरीर त्यागेगा। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक कोई व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी प्रीति बालावस्था से ही रहेगी। ज्योतिषियों के यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उन्हें बहुत सा दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हम 5 भाइयों में श्री नारायण जी ने यह एक भाग्यवान बालक दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। यह सुनकर छोटे बड़े सभी मनुष्य प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर धर्मनीति द्वारा राजकार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही सोच किया करते थे कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब हमें राजगद्दी पर बैठाकर वन में जाएं। अपने चाचा चाची धृतराष्ट्र एवं गांधारी को सम्मानपूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राज्य कार्य करते थे। वह सदैव यह भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी को किसी भी तरह का दुख न होने पाए, क्योंकि यदि वे दुखी रहे तो उन्हें अपने दुर्योधन आदि पुत्रों के मारे जाने का शोक और भी अधिक सताएगा। उन्हीं दिनों की बात है कि विदुर जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के बाद जब यमुना किनारे पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तो ऋषियों के द्वारा दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा युधिष्ठिर के राजगद्दी प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ। और वहीं पर उन्हें यह भी मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एवं गांधारी को बड़े सम्मान और स्नेहपूर्वक अपने पास रखते हैं। सब बातों को सुनकर विदुर जी ने अपने हृदय में बड़ा खेद करते हुए यह विचार किया, देखो कितने आश्चर्य की बात है, जो इतनी विपत्ति पड़ने तथा 100 पुत्रों के मारे जाने एवं राज्य छूट जाने पर भी धृतराष्ट्र का मन अभी तक सांसारिक मोह माया में विवक्त हुआ है और वह युधिष्ठिर के पास रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसार मोह माया से छुड़ाने का मार्ग दिखा दूं तो उत्तम रहेगा।
ऐसा विचार कर विदुर जी हस्तिनापुर के राजभवन में जा पहुंचे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर भगवान मुरली मनोहर की कृपा प्राप्त की है। आज आपने दर्शन देकर अपने श्री चरणों की रज से इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान कृष्ण का सदैव निवास रहता है। आपने हम पांचों भाइयों का पुत्रवत पालन पोषण कर संकट के समय में सहायता पहुंचाई है। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, यह बताने की कृपा करें। यदि आप प्रभास क्षेत्र में भी गए हैं तो हमें हमारे परम हितकारी भगवान मुरली मनोहर का कुछ समाचार भी सुनाएं, क्योंकि जब से वे हमें राज्य देकर गए हैं तब से उन्होंने उनका कोई समाचार नहीं पाया है। सूची कहने लगे, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन तो किया, परंतु श्री कृष्णचंद्र के अंतर्धान होने तथा यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार यह सोचकर नहीं सुनाया कि जब अर्जुन लौटकर आएगा तब वह हाल स्वयं ही बता देगा। उन्होंने सोचा कि यदि इस समय मैं कुछ हाल कहूँगा तो युधिष्ठिर को दुख पहुँचेगा। उत्तम लोगों का यह कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने ना कहें जिससे सुनने वाले के मन को कोई दुख पहुँचे। तत्पश्चात जब विदुर जी महलों में गए तो द्रौपदी और अन्य स्त्रियों ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर दंडवत किया। हस्तिनापुरवासी लोग भी उनके आने का हाल सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। जब श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान में पहुंचकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम किया, उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। तदुपरांत बोले, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत संकट पड़ा है। मेरे सब पुत्र मारे गए और सिंहासन नष्ट हो गया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भाई, भगवान केशव देश की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही अवतार ग्रहण किया था, सो इस प्रकार पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम यही कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने तथा रहने का प्रबंध और आपका स्वागत सत्कार किस प्रकार करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। केवल भीमसेन ही हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है, तुमने ही मेरे खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे थे तथा तुम्ही ने हम पांचों भाइयों को लक्ष्य गृह में ठहराकर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी तथा अधर्मी और कोई नहीं है। हे भाई, भीमसेन की ऐसी बातें मुझसे सहन नहीं की जाती हैं। वे कभी कभी मुझे ऐसी ऐसी धमकी भी देता है कि यदि तुम राजा युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर विदुर ने अत्यंत खेद प्रकट करते हुए मन में विचार किया, देखो परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतना अनादर होते हुए भी धृतराष्ट्र एवं गांधारी इसी घर को कैसे नहीं छोड़ते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भाई सुनो, भीमसेन की कही बातों को सत्य जानकर तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं रहना चाहिए। अब तुम वृद्ध हो गए तथा तुम्हारे पास सब पुत्र भी मारे गए, इस पर भी तुम अभी तक युधिष्ठिर के घर में ही रहते हो कि लोग हमें अच्छी तरह रखते हैं। इससे बढ़कर सोचने बात और क्या होगी। तुम्हारे सब पुत्र पौत्र आदि मारे गए, राजगद्दी छूट गई, तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुँचे। इतने पर भी तुम उसी भीमसेन के हाथ की रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सभी पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी शर्म नहीं आती। हे भाई, वृद्धावस्था का आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे। इसलिए उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर श्री हरिचरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम्हारा कहना सत्य है, हम भी यही चाहते हैं, परंतु हम दोनों पति पत्नी आंखों से अंधे तथा लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड तक किस तरह पहुँचेंगे। विदुर जी कहने लगे, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से ले चलूँगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। विदुर जी की यह बात मानकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी राजा युधिष्ठिर को बताए बिना ही विदुर जी के साथ उत्तराखंड को चल दिए।
विदुर जी आगे आगे धृतराष्ट्र का पकड़े हाथ पकड़े हुए थे, पीछे पीछे गांधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार जा पहुंचे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातःकाल के समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य कर्मों से निवृत्त हो अपने माता पिता गांधारी तथा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, उस समय वे मकान को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे। उन्होंने सोचा शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं और पुत्र के शोक में व्याकुल होकर गंगा में डूब मरे हैं। इस विचार के आते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था कहाँ चले गए हैं? यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बताओ। संजय कहने लगा, हे राजन, मुझे यह नहीं मालूम कि वे कहाँ गए हैं। हाँ, वे विदुर जी से कुछ बातें जरूर कर रहे थे, संभवतः उन्हीं के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए। उसी समय देवर्षि नारद जी का वहां आगमन हुआ। युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके अत्यंत आदरपूर्वक आसन पर बैठाया। तदंतर कहा, हे महात्मन, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं। या तो उन्हें वन में कोई हिंसक जानवर खा जाएगा या वे किसी कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें, मैं उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट हो रहा होगा। आपने भी बड़ी कृपा की है जो इस दुख के समय में पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है। यह सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजन, यह संसार झूठा है। संसार में जो पैदा हुआ है वह एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्यु लोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र तथा गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ में कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख ये दोनों वस्तुएं परमपिता परमेश्वर के हाथ में हैं। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त हो उन्हीं के हाथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण की ओर सप्त ऋषियों के आश्रम पर चले गए हैं। वहां जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वह आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग देंगे। अब उन्होंने संसारी माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। हे राजन, इसलिए तुम भी उनकी मृत्यु को समझो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 14वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।